नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि जनधन खाता यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग से दूर थे और अब ये उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है। लेकिन 2025 से जनधन खाता धारकों को 13 बड़े फायदे मिलने की खबरें आ रही हैं और साथ ही हर महीने 3,000 रुपए की बात भी हो रही है। क्या ये सच है या फिर कोई गलतफहमी? अगर आप जनधन खाते के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके फायदे कैसे खोलें और वो 3,000 रुपए वाली स्कीम क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में 13 बड़े फायदों पर बात करेंगे, सच्चाई बताएंगे और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके पैसे को और सुरक्षित बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। ये योजना 2014 में शुरू हुई थी और इसका मकसद है हर भारतीय को बैंकिंग सुविधा देना, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को। जनधन खाता एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, मतलब आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैलेंस है। 2025 में योजना और मजबूत हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 67 तक पहुंच गया है, जो 2021 से 24.3% ज्यादा है। लेकिन वो 13 बड़े फायदे क्या हैं और हर महीने 3,000 रुपए कैसे मिलेंगे? चलिए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ध्यान दें, ये फायदे योजना के मूल फीचर्स और इससे जुड़ी अन्य स्कीम्स से आते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा क्योंकि कुछ अफवाहें भी फैली हैं। पहला फायदा, जीरो बैलेंस अकाउंट। आप जनधन खाता बिना किसी पैसे जमा किए खोल सकते हैं और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपका बैलेंस जीरो है तब भी अकाउंट चालू रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा फायदा, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं। सामान्य सेविंग्स अकाउंट में कभी कभी चार्ज लगते हैं लेकिन जनधन में नहीं। ये पूरी तरह फ्री है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा राहत है। तीसरा फायदा, रुपे डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। हर जनधन खाते के साथ एक रुपे डेबिट कार्ड मिलता है जिससे आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी। चौथा फायदा, दुर्घटना बीमा कवर। रुपे कार्ड के साथ 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलता है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये कवर मदद करता है। नए खातों में ये 1 लाख रुपए का होता है, लेकिन रुपे क्लासिक कार्ड पर 2 लाख तक। पांचवा फायदा, जीवन बीमा कवर। अगर आपका जनधन खाता 2018 से पहले खुला है तो 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। नए खातों में यह सुविधा अब नहीं है, लेकिन पुराने धारकों को फायदा जारी है। छठा फायदा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपका अकाउंट 6 महीने से अच्छा चल रहा है तो आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, मतलब बैंक से उधार, बिना किसी गारंटी के। ये छोटे खर्चों के लिए बहुत उपयोगी है। सातवां फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन खाते में सरकारी सब्सिडी, पेंशन और स्कॉलरशिप सीधे आती हैं, जैसे पीएम किसान योजना के 2,000 रुपए हर 4 महीने में या अन्य लाभ। आठवां फायदा, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। आप अपने फोन से बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। नौवां फायदा, ब्याज मिलता है। जनधन खाता एक सेविंग्स अकाउंट है तो बैलेंस पर बैंक का सामान्य ब्याज मिलता है, जैसे 3 से 4% सालाना। 10वां फायदा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। योजना के तहत कैंप लगाए जाते हैं जहां लोगों को बैंकिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया जाता है। 11वां फायदा, मुद्रा लोन का आसान एक्सेस। जनधन धारक मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं छोटे बिजनेस के लिए। 2019 से 2024 तक इसमें 9.8% की ग्रोथ हुई है। 12वां फायदा, अन्य सरकारी योजनाओं से लिंक। जनधन खाते से आप अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा जैसी स्कीम्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कम प्रीमियम पर बड़ा कवर देती हैं। 13वां फायदा, ब्रांचलेस बैंकिंग। बैंक मित्रों के जरिए, जो 13 लाख से ज्यादा हैं, आप घर के पास ही बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे पैसे जमा करना, निकालना या अकाउंट ओपन करना। अब वो हर महीने 3,000 रुपए वाली बात। दोस्तों, ये डायरेक्ट जनधन खाते से नहीं मिलते। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM से जुड़ा है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। अगर आपका जनधन खाता है
तो आप इस योजना में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप हर महीने 50 से 200 रुपए तक जमा करते हैं और 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसी तरह अटल पेंशन योजना में भी 1000 से 5000 रुपए तक की मंथली पेंशन मिल सकती है। ई श्रम कार्ड धारकों को भी कुछ राज्यों में 1000 रुपए मंथली मदद मिलती है और लाभ जनधन खाते में आते हैं। लेकिन जनधन खाते से डायरेक्ट 3000 रुपए हर महीने नहीं मिलते। ये पेंशन स्कीम्स से है। 2025 में ये स्कीम्स और मजबूत हो रही हैं, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं हुआ है जनधन के लिए स्पेसिफिक 3000 रुपए का। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं और जनधन खाता खोलते हैं। फिर आप PMSYM ज्वाइन करते हैं, हर महीने 100 रुपए जमा करते हैं। 60 साल बाद 3000 रुपए पेंशन मिलेगी जो जनधन खाते में आएगी। या अगर दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम मिल सकता है। 2025 में जुलाई से ही 1,40,000 नए खाते खोले गए हैं, जो दिखाता है योजना की पॉपुलैरिटी। अब जनधन खाता कैसे खोलें? ये बहुत आसान है। आपको आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ चाहिए। किसी भी बैंक ब्रांच या बैंक मित्र के पास जाएं। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ बैंकों में। एलिजिबिलिटी: कोई भी भारतीय नागरिक 10 साल से ऊपर का बच्चा भी खोल सकता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। नियमित ट्रांजैक्शन करें। हर 3 से 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजैक्शन करें ताकि अकाउंट एक्टिव रहे और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं मिलें। लिंक्ड स्कीम्स का लाभ लें। PM जीवन ज्योति बीमा 430 रुपये सालाना में 2 लाख का कवर और PM सुरक्षा बीमा 20 रुपये सालाना में 2 लाख का कवर में ज्वाइन करें। UPI का इस्तेमाल: जनधन खाते को UPI से लिंक करें ताकि आसानी से डिजिटल पेमेंट्स करें बिना चार्ज के। बैंक मित्र से संपर्क: अगर बैंक ब्रांच दूर है तो नजदीकी बैंक मित्र से सर्विसेज लें, जैसे लोन अप्लाई करना या खाता अपडेट। फ्रॉड से सावधान: कोई भी OTP या पिन शेयर न करें और फर्जी कॉल्स से बचें जो फ्री पैसे का लालच दें। अकाउंट स्टेटस चेक: मोबाइल बैंकिंग या USSD कोड 99 से बैलेंस और स्टेटस चेक करें ताकि अपडेट रहें। पेंशन स्कीम्स में जल्दी ज्वाइन करें। PMSYM या अटल पेंशन योजना में कम उम्र में ज्वाइन करें ताकि कम प्रीमियम में ज्यादा पेंशन मिले। नॉमिनी अपडेट करें: खाता खोलते समय या बाद में नॉमिनी जरूर जोड़ें ताकि इंश्योरेंस या बैलेंस ट्रांसफर में आसानी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। जनधन योजना वाकई एक क्रांति है, लेकिन अफवाहों से बचें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।